वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ हम आवाम से बात कर रहे हैं आज के आया हल क्या है। जो सिस्टम बैठ गया है, जो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, किसकी ज़िम्मेदारी है कि उस सिस्टम को एक्टिव करें, काम में लाएं, आवाम के लिए कुछ भलाई हो। और फिर क्या सूबे बनना हल है या फिर वो जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कदगने हैं, रुकावटें हैं, मफादात की सियासत है, उसको एक तरफ रख कर जो है वो आवाम तक उनके इख्तियारात मुंतकिल करने में आखिर रुकावट कौन है। कुछ अहम सवालात आज हम उठा रहे हैं। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अच्छा मुनीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है अभी, तो जिम्मेदार कौन है और हल क्या है? इसका हाल सिर्फ यही है कि आप बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करें, ना कि सूबों की तरफ जाए। अगर सूबे बनने ज़रूरी हैं तो बनने चाहिए, लेकिन पहले मैशियत को ठीक करें। मार्केटों में जाए, दुकान पे कोई कस्टमर नहीं है, किसी बंदे की ख़रीदने की कोई सकत नहीं है। दिन में आप डेली पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। सिस्टम चेंज करने की बात वो बंदा कर रहा है, उसके साथ वो लोग बैठे हैं जो हर सिस्टम के बेनिफिशरी रहे हैं। वो करप्ट लोग हैं, वो अपनी चीज़ों को जो है ना मैनेज करने के लिए नई नई सोचें छोड़ देते हैं। आपको अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम को चेंज करें, कानून को सही करें, इंसाफ में यह करें, लोगों के रोज़गार पैदा करें, उसके बाद अगली बात करें। अगर सूबे बनने ही ज़रूरी हैं तो पहले जिन सूबों की डिमांड है, जो सबसे पहले मैं डिमांड करना चाहता हूँ, हज़ारा सूबा बनना चाहिए। उसके बाद आप सिंध में भी बनाएं, जनूबी पंजाब में भी बनाएं, सारे सूबे बनाएं। ये नहीं हो सकता कि हज़ारा सूबा को छोड़ के बाकी बना दें। आप लोगों को जब तक इंसाफ नहीं देंगे, लोगों के काम नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। जो बंदा ये बात कर रहा है वो खुद 3 साल से आया है, वो 40 साल की सारी चीज़ें हमें बता रहा है। कोई तरीका है ये बात करने का? हाँ, ये बात आपकी ठीक है, मुल्क में ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ना इंसाफ है, ना रोज़गार है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ को पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी सोचना चाहिए, और जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अवाम रोल रहे हों, मर रहे हों, और आप लोग बिल्कुल अय्याशी कर रहे हों और नई नई बातें छोड़ के हमें डिवर्जन पे लगा दिया हो। ये देखें, अब आवाम जो है वो इस बात पे नहीं आती कि वो आपने कोई एक नई मामला, एक नया मुद्दा छेड़ा है और आवाम जो है वो अपने मसाइल छोड़कर उस एक मुद्दे के पीछे चढ़ेगी। आवाम उस मुद्दे पे भी बात करेगी, लेकिन वो जानती है कि असल जो मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए भी कभी कभी जो है वो इस तरह के मामलात जो हैं वो किए जाते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल अहद खान। सब क्या कहेंगे सारे मामले के ऊपर? सूबे बनने चाहिए या बल्दियाती? देखिए एक आदमी है, वो 2 बच्चों की 4 बच्चों की परवरिश अच्छी तरह नहीं कर पा रहा, तो वो 12, 13, 15 बच्चों की परवरिश क्या करेगा? वो कहे जी कि मेरे 15 हो जाएंगे बच्चे तो मैं उनकी परवरिश अच्छी तरह कर लूँगा। ये एक ना समझ में आने वाली बात है। मेहरबानी करें, इस कौम पर, इस मुल्क पर, लोगों के हाल पर रहम करें, और ये जो है वो दींगा मुश्ती और ये चीज़ें ख़त्म करें और एहसास करें। इस चीज़ का सबसे पहला और बुनियादी हल ये है कि आप लोगों को डिलीवर करें, करप्शन को ख़त्म करें। दुनिया के अंदर इदारे बनते हैं, करप्ट लोगों को पकड़ते हैं, चोरों को पकड़ते हैं, उनको सज़ा होती है। ज़्यादा यूनिट्स होंगे तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी या ज़्यादा होगी करप्शन? ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। अभी अगर 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स में मिसाल के तौर पर आपके पास 1500 बंदा है, जब आप 20 यूनिट्स बनाएंगे तो आपके पास हज़ारों में आ जाएंगे। वो सारे मिलकर करप्शन करेंगे। उनको रोकने का सिस्टम बनाएं, आप करप्शन को रोकें, आप इस निज़ाम को ठीक करें, और सूबे बनाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और मेहरबानी करें कि दुनिया के अंदर जो है वो इदारे बनते हैं करप्शन ख़त्म करने के लिए। हमारे यहाँ एक नैब बनाई हुई है, वो लोगों की प्री बार्गेन जो है वो कराती है, बजाय करप्शन को लेजिटिमेट करने के काम आती है। वो कहते हैं जी कि अगर आपने 1 अरब करप्शन की है, आप उसमें से 10 करोड़ दे दें, 5 करोड़ दे दें, दोबारा जाएँ उसी सिस्टम में, दोबारा जाके करप्शन करें फिर से। तो मेहरबानी करें, सूबे ना बनाएं और इन्हीं को जो है इसी सिस्टम को चलने दें और इसके अंदर बेहतरी लेकर आएँ। ठीक हो गया, यानी कि सूबे बनाना जो है वो ज़रूर बनाएं। कुछ लोगों के मिले जुले रद्द अमल है, कुछ कहते हैं कि बनाने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं बनाने चाहिए। लेकिन इस सारे मुद्दे के साथ एक अगर और मगर भी है कि अगर बनाने हैं तो फिर उसके बाद जो पहले जो सिस्टम मौजूद है उसको तो बेहतर कर लें। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर शबीर। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कि अब ज़्यादा यूनिट, आप सब लोग यहाँ पर जितने लोगों ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा, जितने लोगों ने मुझसे बात की उन्होंने कहा कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो है वो एहतसाब होना चाहिए। तो नए यूनिट्स बनेंगे तो अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, नए यूनिट्स बनेंगे तो वहाँ तो वो एक अरसा लगेगा उन यूनिट्स को बनने में, और फिर ये कि इसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत है, पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन ये बहस छिड़ गई है अब। मैडम देखें, चेहरे नई निज़ाम बदलें, नए यूनिट्स का कोई भी मुखालिफ नहीं है, बनने चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो जाहिर है कि आवाम को रिलीफ जो है वो डायरेक्टली आसानी से पहुँच जाएगा।
लेकिन हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि नए सूबे बनेंगे, नए एसीज़ डीसीज़ आएंगे, नए एसीज़ डीसीज़ के लिए नई फॉर्चूनर ख़रीदी जाएगी, उनके पेट्रोल डलेगा। उसके बाद नए वज़रा के लिए, वज़ीर आला के लिए हेलीकॉप्टर ख़रीदे जाएंगे, जहाज़ ख़रीदे जाएंगे, नई लैंड क्रूज़र ख़रीदी जाएंगी। वो सारा बर्डन जो है वो दोबारा आवाम पे आएगा। उसका रिलीफ तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो हम उनको उन नई जो चीज़ें हैं नई वो पाल लेंगे। मतलब कि हम नई महंगाई और नई टैक्स के बोझ आपको नजर आ रहे हैं इसकी वजह से? जी मैडम बिल्कुल आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि मैंने आपको बताया ना कि ACDC अब पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जो कशकोल लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक ACDC या किसी भी इंतज़ामी अहदे को हम लैंड क्रूज़र्स और फॉर्चूनर दे रहे हैं। यही काम हम 1600 सीसी गाड़ी पे कर सकते हैं जिसका पेट्रोल भी कम है। एक मिनिस्टर के साथ कम से कम भी 20-20 पुलिस वाले हैं जिनकी तनख्वाह हमारे टैक्सों से जा रही है। तो ये नए यूनिट्स अगर बने तो उसमें कुछ सादगी आए, पाकिस्तान में कुछ सादगी, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं और हम जो है अपना कर्ज़ा लेके अपने मुल्क का सिस्टम चला रहे हैं। लेकिन हम जो कर्ज़ा लेके चला रहे हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? ये हम हुक्मरानों की ऐशियों पे। सादगी तो हमारी इतनी है कि हमारे पास ऑलरेडी एक निज़ाम मौजूद है जो कि बल्दियाती निज़ाम है। उसके लिए किसी कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए किसी झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने इलेक्शन कराने हैं और उसके बाद जो है वो इख्तियारात निचली सतह पे, गली मोहल्ले की सतह पे पहुँच जाने, वो नहीं करा रहे। एक नई चीज़ जो है वो लेकर आने की बात हो रही है। सूबे बनाए लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा, इत्तफ़ाक़ राय नहीं पैदा हो सकता। तो बल्दियाती निज़ाम को राइज करने में कौन रुकावट है? कोई पता नहीं जी। बड़ा अरसा बड़ी दफ़ा इन्होंने ऐलान भी किया कि बल्दियाती इलेक्शन जो है हो रहे हैं, सारे कौंसलर सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन एकदम से ऑर्डर आता है कि जी नहीं हो रहे। हालांकि ये जो बल्दियाती है ये निज़ाम जो है ये बड़ा अच्छा है। एक अवाम डायरेक्ट वज़ीर आला तक या वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँच सकते, उन्होंने पहुँच होती है उनकी कौंसलर तक या उनका जो नाजिम है जिसने मसाइल हल करने हैं। ज़ाहिर है कोई गली बनानी है, कोई भी मसला हल करना है तो वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ने नहीं हल करना, तो वो उनकी जो बात है वो बड़ी आसानी से कौंसलर या वहाँ का जो नाजिम या नाइब नाजिम जो भी वो चेयरमैन है वहाँ तक पहुँची जा सकती है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है हुकूमत से, इसको फौरी तौर पर राइज किया जाए ये बल्दियाती इंतज़ाम को। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल आदि बासी। बस साहब सिस्टम तो बैठ गया, तो अब हल वो कह रहे हैं नए सूबे, आप क्या कहते हैं? देखें जी, ये सिर्फ आवाम को उलझाने वाली सारी बातें, ना अमंद हैं ना नबीन हैं, ना कानों से हम आवाज़ नहीं सुन सकते। हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जिस जगह मैं आज खड़ा हूँ मैं इसको अपारा मार्केट कहता हूँ। यहाँ मेरे काफ़ी कायदीन और मेरे भाई जो इस मार्केट की खिदमत करते हैं, अजमल साहब ने बेलोस खिदमत की 20-25 साल हो गए हैं, अख्तर अब्बासी साहब ने इतना अरसा हो गया बगैर पैसों से खिदमत की, तो ये भी तनख्वाह के बगैर ज़रा मुल्क की इस आवाम की खिदमत तो करके दिखाएं। ये बगैर, ये कहते हैं ना सूबे बनाएंगे, बनाओ भाई, आओ काओ ऐलान करो कि हम पैसों के बगैर नौकरी करने के लिए इस आवाम की तैयार हैं। जिस तरह इन छोटी मार्केटों में जाएं तो ये सारे अहदेदार बगैर पैसों से अपनी जेब से पैसे लगाकर इस ताजर की खिदमत कर रहे हैं, तो ये आवाम की खिदमत क्यों नहीं करते? दूसरी बात यह है कि हमने भाई आपको वोट दी है, आप एक काम के बाद एक काम में बढ़ जाते हो, कभी इसमें घुस जाते हो, कभी उसमें घस जाते हो। यार आवाम आपको, आप उनकी आंखें देख रही हैं, आपसे रिलीफ मांग रही हैं। यार आटे को आप आपने 1100 पे ला के आपने पूरे पंजाब में वज़ीर आला के बैनर लगवाए कि आटा सस्ता हो गया है। आज उसका पता किया, आज 3200 रुपये में मिल रहा है। आपने कभी उस दुकानदार से जाके पूछा है कि यार मिल वाला आपको किस तरह दे रहा है? वो 400-500 रुपये ठोक रहे हैं। पेट्रोल 10 रुपये महंगा होता है, गाड़ी वाला 100-150 रुपये किराया बढ़ा देता है। आप उधर मेट्रो चला रहे हैं, मेट्रो में तो सारी आवाम नहीं घुस सकती है ना। देखें, जब हम आवाम को देखते हैं, यकीन करेंगी नहीं करेंगी, मैं नून से हूँ, मेरे ख़ानदान की नून के साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। हमने हमेशा सपोर्ट किया नून को, हम जिंदा शेर मियाँ नवाज शरीफ के साथ लेकर स्टेजों पे जाते रहे, हम वो लोग हैं। लेकिन आज मैं जब इन लोगों की आंखों में अश्क देखता हूँ तो खुदा की कसम से मैं सजदे में जाके कहता हूँ, अल्लाह जो दूसरा दौर है मेरा उसको मुझे माफ़ कर दे, मैं कैसे लोगों के साथ चलाऊँ? देखें, आप बनाएं सूबे, हम नहीं कहते, लेकिन बग़ैर तनख्वाह से लोग ये काम करने के लिए आएँ। देखें, मैं इसमें सिर्फ आर्मी को छोड़ता हूँ, वो मुल्क का दिफा करती है। वो सही मानों में अगर वो कुछ तनख्वाह ले भी रहे हैं तो वो मुल्क का दिफा करते हैं। और यार आप तो टीवी पे बैठ कर इस मुल्क की बातें करके तो आप पैसे ले रहे हो, आप आवाम के लिए क्या कर रहे हो? देखें, आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई, अब आप खुद सोच लें कि 2017 का जो दौर था उसमें 214 रुपये का डालडा था, आज 650 रुपये का। मेरा ये सवाल है, इस पर आपने डाल क्या दिया है 2017 में? सवाल है कि डालडा में क्या डाला है ऐसा कि वो महंगा है? अब ये एक ब्रांड है, सो हमें तो जाहिर है अब आवाम बात कर रही है तो हमें बात करनी पड़ेगी। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अब्दुल वहाब अनाई है। अच्छा वहाब सर, ये बताएं कि ये सूबे बनाने का ये मुद्दा आखिर में अचानक से उठा क्यों है? आपको पीछे कुछ और वजह नज़र आ रही है या वाकई आवाम की भला चाहते हैं?
देखें जी, गुजारिश ये है कि ये आवाम को जो है ना भेड़ बकरियाँ समझती हैं, जिनके पास शऊर नहीं है, जिस तरफ हाँकेंगे उस तरफ चले जाएंगे। कोई भी नई पॉलिसी बनाते हैं और इनके ऊपर जो है ना वो चिपका देते हैं और हम आवाम आगे से बोलते नहीं हैं। दरअसल इसकी हकीकत कुछ इस तरह है कि 1947 से लेकर आज तक हमारे पास जो ये 4 सूबे हैं, ठीक है, अब GB वाली साइड पे भी जा रहे हैं, तो इंतज़ामी अमूर जितने अरसे से गुजरे हैं इनके अंदर आपने क्या किया है? 4 सूबे आपसे संभाले नहीं गए हैं और मुल्क के अंदर आप सूबा दर सूबा बनाना चाह रहे हैं। इसके तो जो हकीकत मुझे नज़र आ रही है वो ये पीछे क्या वजह क्या नज़र आती है, क्यों अचानक ये मामला उठा है? क्योंकि आवाम तो आंखें कान खुले में उनके। देखें, हकीकत वो है जिससे हम मुँह नहीं छुपा सकते कि करप्शन के नए ज़राए, ठीक है, करप्शन के नए ज़राए सामने आएंगे। देखें, जितने सूबे बनेंगे उतनी नशिस्तें सामने आएंगी, उतने MPAs आएंगे, उतने MNAs आएंगे, उतनी सीटें सामने आएंगी, उतना मराहत गवर्नमेंट से मिलेंगी और जितनी मराहत मिलेंगी उनको यूटिलाइज़ जिस तरह 4 सूबे में हुआ है उस तरह फिर ये 10 सूबे, 20 सूबे, 15 सूबे बना दें, उसी तरह ये खाए जाएंगे। देखें, अभी तक तो इनसे वो फार्म 47 और फार्म 45 वाला मसला हल हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जितना अरसा हो गया गवर्नमेंट में आए हुए 4 साल गुजर गए हैं, इसने आवाम के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सूबे ज़्यादा बनाने से आवाम को जो है ना इससे अच्छा, महंगाई। बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं होने देते? उसमें क्या वजह है? बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं राइज होने देते? सियासतदानों को क्या मसला है इसमें? डर क्या है? इस्लामाबाद में क्यों नहीं होने देते? बाकी सूबों में क्यों नहीं होने देते? और फिर उसको असल रूह के साथ राइज करके और लोगों तक उसका जो बेनिफिट्स है वो क्यों नहीं पहुँचने देते? वजह क्या है? पीछे आपको क्या नज़र आता है? देखें, इसकी वजह यही है ना, आवाम के मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे ना। अगर बल्दियाती निज़ाम आ गया, ठीक है, तो उसके अंदर आवाम के मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे मंसूबे होते हैं, कोई गली मोहल्ले की नाली बना दी, सड़क बना दी, ठीक है, किसी का नलका लगा दिया, कोई सड़क और फुटपाथ जो है ना वो नए बना दिए, तो ये भी तो करप्शन के एक ज़राए हैं ना, ठीक है। बल्दियाती निज़ाम जब आएगा तो लाजिम बात है ये चीज़ें और ये फंडिंग डिवाइड होगी, आवाम तक किसी हद तक पहुँच जाएगी और वो आवाम तक हद तक पहुँच जाएगी तो आवाम जो है ना खामोश हो जाएगी। बल्दियाती अगर इंतखाबात होंगे, इंतखाबात होने के बाद एक नया जो है ना एक जायचा बन जाएगा, उसके अंदर और आवाम आएगी, आवाम तक वो चीज़ें पहुँचेंगी और ये आवाम तक पहुँचने नहीं देते। आवाम तक पहुँचेगी और बराह रास्त जो है वो आवाम का हक आवाम तक, आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए पहुँचना जो है ये बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। अच्छा खान साहब, मसले मोहसिन नकवी साहब कहते हैं नए यूनिट्स बना दें, नए सूबे बना दें, हल हो जाएंगे सारे मसले, जो सिस्टम बैठ गया वो सही हो जाएगा। आपको क्या लगता है? बात तो वैसे उनकी भी ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो वक्त बदलने के साथ साथ तो जो है ना हुकूमत का मकसद ही ये है कि वो आवाम को रिलीफ दे हर चीज़ में। जिस तरह अभी भाई साहब ने बोला कि एक वक्त आया कि 2 लाख की आबादी थी, उस वक्त एक ही जो है ना ये अस्पताल बना था, अभी उसकी 30 लाख की आबादी है, वही एक ही हॉस्पिटल है। होना ये चाहिए कि आवाम को सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है, सेहत के लिए, स्कूल के लिए और ये जो रोड वगैरह हो गए उनके, ये सहूलियात उनको मिलनी चाहिए, लेकिन अब आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अब मेन चीज़ वही करप्शन की बात है, हर जगह पे ये करप्शन का जो है ना वो चल रहा है करप्शन का, लेकिन कुछ ना कुछ आवाम का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही आवाम होगा तो यही मुल्क होगा। अब ये जो आवाम टैक्स दे रही है, अब ये टैक्स जो है ना वो उन चीज़ों, यानी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं, बस कुछ ना कुछ ख्याल कर लें आवाम का। करप्शन करते हैं तो बेशक करें, ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि अभी ऐसे ये आवाम जो है ना इनको अभी 2 वक्त की रोटी सही नहीं मिल रही। हकीकत में कोई बिजली के बिलों से परेशान, कोई दुकान के किरायों से परेशान, कोई मकान के किरायों से परेशान। क्या वजह कि यही चीज़ें सब ये करप्शन की वजह से। अगर कुछ वो इस आवाम का ख्याल नए रखे, सूबे बनेंगे तो करप्शन कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में नए सूबों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हुक्मरान तबके हैं उनके तो उनको सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन आवाम को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वो इसी पे इनको तवज्जो दे देना तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। नए सूबे भी बनेंगे तो इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो हुक्मरान जो ऑलरेडी सूबों से जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं, यूनिट से फ़ायदा ले रहे हैं, उनको जो है वो मज़ीद फ़वाइद मिलेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये आवाम कह रही है। आवाम तो ये भी कह रही है कि एहतसाब का निज़ाम बेहतर करें, करप्शन ख़त्म करें, इंसाफ मुहैया करें, बुनियादी ज़रूरतें मुहैया करें, उसके बाद सूबों की बात भी करें, उसके बाद बल्दियाती निज़ाम जो है उसको भी फ़ाल करें, ताकि वो जो नाली और गली और बुनियादी सेहत, बुनियादी तालीम के मसाइल हैं, छोटे छोटे मसले हैं आम आदमी के, वो लेकर वो किसी वज़ीर मुशीर के पास दरख्वास्तों के पुलंदे उठाकर उनकी लाइनों में ना लगे हों, बल्कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे के ज़रिए वो मसाइल हल करवा सके। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ लोगों से भी बात करेंगे।